नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर। गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान का पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी से। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी से हुई। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? इसका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 1857 के गदर को कार्ल मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1855 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1753 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1753 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसका उत्तर हो जाएगा कबीर का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रसिद्ध
सेन कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। बंगाल का प्रसिद्ध सेन था चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक का। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। अगला प्रश्न है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद। महाकवि कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर ने कब दीन-ए इलाही धर्म चलाया? इसका उत्तर हो जाएगा 1581 ईस्वी में। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म 1581 ईस्वी में चलाया। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा राजा टोडरमल। अकबर का वित्तीय मंत्री था राजा टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाया गया दीन-ए-इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा बिरबल। अकबर द्वारा चलाया गया दीन-ए-इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू था बिरबल। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? इसका उत्तर हो जाएगा 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म को। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? इसका उत्तर हो जाएगा 2। महाभारत की विषय वस्तु 2 प्रकार में है। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार। महाभारत में 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था अशोक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य और चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 10 मई। 1857 की महान क्रांति का आरंभ 10 मई को हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा था।
अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा उदयभद्र के द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा राजदूत। मेगास्थनीज जो था वो एक राजदूत था। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? इसका उत्तर हो जाएगा 84,000। बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। डांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अगला प्रश्न है खानकाह का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा आश्रम। अगला प्रश्न है खालसा का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा का अर्थ है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत था? इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रेम व्याख्यान। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत था एक प्रेम व्याख्यान। अगला प्रश्न है दक्कन का युद्ध को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तालीकोट युद्ध। दक्कन का युद्ध को तालीकोट युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय भाग। बाबरनामा का तृतीय भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है
गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य है? इसका उत्तर हो जाएगा रामायण और महाभारत। प्राचीन भारतीय महाकाव्य है रामायण और महाभारत। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? इसका उत्तर हो जाएगा 2। हड़प्पा की बस्ती 2 भागों में विभक्त थी। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए थे? इसका उत्तर हो जाएगा यवन राजा। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? यवन राजा ने जारी किए थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए।